अनबू का नाम लेते ही इसने बीच पर आने से मना क्यों कर दिया? अनबू ने ही तो इसे काम पर लगाया था, उस पर इतना गुस्सा क्यों करती है? कुछ दिनों से ही बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है अनबू। क्या हुआ सावित्री दीदी? तबीयत तो ठीक ही थी उसकी। पूरी रात सांस लेने में तकलीफ होती है, अचानक से रोने लगता है। 2-3 बार अस्पताल ले जाकर आई हूँ अनबू, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। ऐसी हालत में उसे किसी बड़े अस्पताल में ले जाना चाहिए था ना। यहाँ रह के आप क्या कर रही हैं? पहले से ही बहुत छुट्टियाँ ले चुकी हूँ अनबू। अभी भी जाकर मैंने लीव मांगी तो करुणाकरण ने क्या कहा पता है? तुझे क्यों बार बार लीव चाहिए? बेटे को देखना है तो घर पर ही रह, नहीं तो बेटा मर भी जाए तो मरने दो। वो सब छोड़कर काम देखने को कह रहा है मुझे वो अनबू। मेरे पति भी शहर में नहीं है, बेटे को संभालने के लिए बगल के घर में छोड़कर आई हूँ अनबू। पता नहीं अब वो कैसा होगा। देखो दीदी, डरने से कुछ नहीं होने वाला है, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत कीजिए। दीदी, खर्च के लिए कुछ पैसे चाहिए क्या? नहीं, पैसे नहीं चाहिए, अगर लगे तो मैं मांग लूंगी। काम सब ऐसा ही पड़ा है, करुणाकरण आएगा तो डांटेगा। मैं जाकर काम देखती हूँ। अरे क्या हुआ भाई? ये सावित्री दीदी रोते हुए क्यों जा रही थी? वो सब छोड़ यार, स्टिचिंग एरिया को छोड़कर तू यहाँ क्यों आया? अरे यार, हम दोनों को करुणाकरण ने अगर यहाँ देखा तो चिल्लाएगा। अरे एक बात बताने के लिए मैं आया था यार। कौन सी बात? 100 का आज जन्मदिन है, तो हम लोगों ने ये सोचा क्यों ना आज सेलिब्रेट किया जाए। हे अनबू, ये बात सौंदर्या को पता नहीं है और ना ही पता चलनी चाहिए। तुम लोगों ने भी सरप्राइज प्लान किया है, लेकिन मैंने तो बहुत पहले ही सरप्राइज प्लान कर लिया था। ऐसा क्या? हमें भी नहीं बताया अपना सरप्राइज? हाँ, वो तो भी नहीं जान पाएगा, समझा? क्या तू भी ना? पिछले कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ तू कहीं खोया खोया रहता है। आखिर बात क्या है? हाँ? क्या बात है, पहचान लिया मेरे भाई, जेम्स बॉन्ड। चला तू भी ना। ये लीजिए मैम। और हर महीने 10 तारीख तक फीस भर देना। और अगर फीस देने में लेट हो रहा है तो पहले ही इन्फॉर्म करना, ठीक है? ओके मैम। अच्छा, तुम कोई काम ढूंढ रही थी ना, मिल गया क्या? अभी ढूंढना है मैम। किस तरह का जॉब ढूंढ रही हो? वीडियो जॉकी। वीडियो जॉकी? व्हाट? वीडियो जॉकी बनना ही मेरा सपना है मैम। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। आओ दीपा, आओ। आपने बुलाया मैम? मैंने सुना कि कल से तुम कैंटीन में खा नहीं रही हो। तुम्हारा एक का खाना ही वेस्ट हो रहा है, ऐसे लक्ष्मी ने कंप्लेन की है। टाइम पर आके नहीं खाती हो, क्या करती हो फिर? क्या तकलीफ है इसे मेघला? बात फीस की है मैडम। 1 महीने से दीपा ने फीस नहीं दिया। क्यों दीपा? नहीं मैडम, मैं इस महीने भरने ही वाली थी। अचानक मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा उनको। पैसे चाहिए थे तो पिताजी ने कॉल किया था, इसीलिए हॉस्टल की फीस उन्हें भेज दी मैंने। फीस दिए बिना मैं कैंटीन में कैसे खाना खा सकती हूँ? फीस नहीं भरा तो खाना नहीं मिलेगा, ऐसा कहीं रूल डाला है क्या? सॉरी मैम। मेरे 10 साल के हॉस्टल के तजुर्बे से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, ये मैं उनकी आंखों में पढ़ सकती हूँ। तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स ठीक होने तक तुम्हें फीस भरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद तुम फीस भरो, तब तक तुम हॉस्टल में खाना खा सकती हो, हमेशा की तरह। ठीक है? थैंक यू मैम। अभी से कोई भी मुसीबत आती है तो उसे फेस करना है, उससे डरकर भागना नहीं है, समझ गई? समझ गई मैम। थैंक यू मैम। यू कैन गो। थैंक यू। हाँ मेघला, ये रखो, रेजिना की फीस है। ओके मैडम। अपने कैंटीन की कॉफी बहुत अच्छी होती है। मैं भी गांव में बहुत कॉफी पीती थी।
आइए आइए मैडम। ए क्या हुआ? गायत्री वहाँ देखिए, आइए आइए। यही है जिसने ये कपड़ा पहनकर मुझे डराया था। आज मैं इसे नहीं छोड़ने वाली। सबके सामने इसे खड़ी करके इसका पोल खोल दूंगी। क्यों? रुको, नीचे वार्डन भी है, बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। वो लड़की ऊपर ही आ रही है ना, यहाँ आने दो, उसे बुलाकर पूछते हैं। ए रुक। मुझे बुलाया आपने? कुछ ना जानने का नाटक मत कर। रात को भूत का भेष बदल के डरा कर अभी जब देखा तो मुझे बिना देखे चली जा रही है। तुझे क्या लगा मैं कुछ जानती नहीं हूँ? हाँ, तेरे कपड़े ने तेरा सारा सच दिखा दिया। हेलो, कौन है आप और क्या कह रही हैं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कोई और समझकर मुझसे बात कर रही हैं। मुझे किससे बात करनी है ये मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। तुझे तो झूठ बोलना भी नहीं आ रहा है। तमीज से बात करिए। हाँ, भूत का भेष बदल कर डराती हो, तुझसे क्यों तमीज से पेश आऊं? देखिए, आप ही बिना मतलब के परेशान कर रही हैं। मैं भला भूत बनकर आपको क्यों परेशान करूंगी? कौन? मैं बिना मतलब के परेशान कर रही हूँ। ये जो तुमने कपड़ा पहना है ये किसका है? यही कपड़ा पहनकर तूने डराया था ना मुझे। हाँ? हाथ मत लगाइए मुझे। मैंने कहा ना आपसे वो मैं नहीं थी। ये तो किसी और को जाके बोल। मैंने कल रात को देखा था, यही काला गाउन था। अरे आनंदी आनंदी, मेरी बात सुनो, जो भी है धीरे से बात करो। आवाज सुनकर वार्डन आ जाएंगी, फिर सबको पनिशमेंट मिलेगी। आप चुप रहिए गायत्री। ए, तेरा कपड़ा और कौन पहन सकता है? मैंने इन कपड़ों को धोकर सुखाया था, तब कोई भी पहनकर जा सकता था ना। वो मैं ही हूँ ऐसा आप कैसे कह सकती हैं? एक्सक्यूज मी प्लीज, देखो जो भी है थोड़ा धीरे बात करो। देखिए, ये बात अपनी फ्रेंड को बताइए। मैं तो अच्छे से ही बात कर रही हूँ, ये ही इंडिसेंट बिहेव कर रही है। ए देख, ये तसपस इंग्लिश में बात मत कर, समझी? सीधी तरीके से सच मानकर माफी मांग, नहीं तो मैडम से कह दूंगी। बोल दीजिए ना, मैं भी वार्डन से बात कर सकती हूँ। गलती जो किया सो किया, क्या मजाल है तेरी? आ ना। छोड़ो। अरे हाथ छोड़ो। चल छोड़ो, ऐसा मजाक कर रही हूँ मैं, इसे नहीं छोड़ूंगी गायत्री। गायत्री मेरा हाथ छोड़ो तुम। सीधे तरीके से नीचे चलती है या नहीं? छोड़ो मुझे। सीधी तरीके से नीचे उतर कर छोड़ दो इसे। चल, मैं बोल रही हूँ, चल। सीधी तरीके से चलती है या नहीं? चल चल।